सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी देख रहे होंगे जो पहुंचे हुए हैं धमधा जनपद से और सभी अपनी सरपंच का साथ देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा था 4 महीने से, पैसे देने के बारे में दबाव डाल रहे थे। मुझे हटाने के लिए उन लोग साम दाम दंड भेद सभी लगा चुके हैं। उसके लिए गुंडागर्दी भी कर रहे हैं कि जान से मारने का भी धमकी दिया जा रहा है। अभी जो हमारे साथ जो पंच आए उनको भी बोल रहे थे कि तुम हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हारा भलाई है, अगर तुम नहीं आओगे तो हम एक मत से सरपंच को हटा रहे हैं, उसके बाद एक चुन चुन कर बदला लेंगे। हमार दीदी ला सुनन की सरपंच पद से हटा के करके तो हमन दीदी ला लेके आहन कि हमन दीदी तो साथ में हन करके, और जो काम पिछले 5-10 वर्ष में नहीं करा पाती जो सरपंच की वो काम ला दीदी 1 साल में करा के दिखा है। एसडीएम साहब के पास आए थे मुझे अविश्वास प्रस्ताव जारी कराने के लिए कि इस सरपंच को हटाया जाए, ताकि हम लोग जो कमाई कर रहे थे, हम लोग जो खा रहे थे वो खाते नहीं बन रहा है। और हमेशा गुंडागर्दी का माहौल आए दिन बना रहता था बागडूमर गांव में। मेरे बनने के बाद, मेरे सरपंच बनने के बाद गुंडागर्दी का माहौल दबा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दुर्ग जिला के एसडीएम कार्यालय और भिलाई 3 एसडीएम कार्यालय के सामने सीजी भास्कर की टीम मौजूद है और यहाँ होने की वजह आपको बता देते हैं। पीछे आप सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी देख रहे होंगे जो पहुँचे हुए हैं धमधा जनपद से और सभी अपनी सरपंच का साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। सामने तस्वीर में आपको दामिनी साहू जी भी नज़र आ रही होंगी, जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए हैं जो इन्हीं के साइड के पंच लोगों ने दिए हैं और पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन लोगों ने भी कई सारे आरोप लगाए हैं। लेकिन आज अपनी बात रखने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंची हैं, तो ये विषय पे बात करना ज़रूरी है कि किन मुद्दों को लेकर मैडम यहाँ पर पहुंची हुई हैं। बात कर लेते हैं क्या कुछ विषय है। आज आप लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं और इतने सारे लोगों के साथ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी सभी ग्रामवासी के साथ में? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मैं हूँ दामिनी साहू, ग्राम पंचायत सिमरिया और बागडूमर की सरपंच हूँ। मुझे आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा था 4 महीने से, पैसे देने के बारे में दबाव डाल रहे थे। मैं पैसा उन लोगों को नहीं दे रही हूँ, इसलिए मुझे हटाने का साजिश चल रहा है और मुझे हटाने के लिए उन लोग साम दाम दंड भेद सभी लगा चुके हैं। उसके लिए गुंडागर्दी भी कर रहे हैं कि जान से मारने का भी धमकी दिया जा रहा है। और अब तो बहुत ज़्यादा अति हो गया। जो लोगों को हमारे जो पंच है उनको पैसे का प्रलोभन देकर उन्होंने आज कल एसडीएम साहब के पास आए थे मुझे अविश्वास प्रस्ताव जारी कराने के लिए कि इस सरपंच को हटाया जाए, ताकि हम लोग जो कमाई कर रहे थे, हम लोग जो खा रहे थे वो खाते नहीं बन रहा है। और हमेशा गुंडागर्दी का माहौल आए दिन बना रहता था बागडूमर गांव में। मेरे बनने के बाद, मेरे सरपंच बनने के बाद गुंडागर्दी का माहौल दबा है, शांत हुआ है। मैंने पुलिस से सहायता ली थी और अपना एसपी साहब से मैं जाकर मदद मांगी थी कि हमारे गांव में 112 का राउंड हो, तो हमारे पेट्रोलिंग होते रहे करके। तो पेट्रोलिंग जारी था और अभी भी जारी है। जब भी मैं बोलती हूँ साहब को तुरंत पेट्रोलिंग के लिए भेजते हैं। और यहाँ पे गुंडागर्दी का माहौल आए दिन बना के रखा गया है, क्योंकि मैं सरपंच बनी हूँ तो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। जो दीपक सोनी है, सूरज ढीड़े है और अब अभी उनके साथ जनपद सदस्य है सुरेश बारले, इनको सहन नहीं हो रहा है कि हमारी सरपंच दबंग बनी है। हमको जो खाने का व्यवस्था था, जो उनका आधार था, वो उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे हटाने की साजिश चल रही है एकदम जोरों तोरों से। और पैसे की देने की प्रलोभन भी बोल रहे हैं, 40,000 50,000 रुपये। ये बात होती है क्या? पैसे के प्रलोभन देने की बात होती है एक सरपंच को हटाने के लिए? मेरे को जनता ने मुझे चुनाव देकर वोट दिए हैं मुझे, हाँ, तो इन लोग मुझे हटाने के लिए किसी को जानकारी नहीं दिया गया है। ना कोई पंच अपने वार्ड में नहीं बोले हैं कि सरपंच क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। किसी को सूचना दिए बिना पूरे पंच आकर मेरे लिए हटाने का साजिश इन लोग का जोरों शोरों से चल रहा है। और पता नहीं मुझे हटाकर इन लोगों को क्या तसल्ली मिलेगी, क्योंकि 20 साल से सत्ता चलाते आ रहे हैं। 20 साल में हमारा गांव गरीबी रहा है और गरीबी का रखना चाहते हैं। और मैं जब से 1 साल से मैं सरपंच बनी हूँ तो मुझे कार्य करने के लिए मेरा टांग खींचा जाता है, मुझे काम करने नहीं दिया जाता। जिस वार्ड में काम होता है वहाँ पे जाके लोगों को दारू पिला के वहाँ पे माहौल गंदा करते हैं। वहाँ पे निर्माण कार्य होते हैं उसमें रोक लगाते हैं। उसको जैसे सीमेंटीकरण अभी हो रहा था तो उसमें मना कर रहे थे कि इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, अगर कर रहे हो तो मुझे पैसा दो तब यहाँ पे काम कर पाओगे करके मुझे दबाव बनाते हैं। और हमारे जितने भी
पंच है, अभी जो हमारे साथ जो पंच आए उनको भी बोल रहे थे कि तुम हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हारा भलाई है, अगर तुम नहीं आओगे तो हम एक मत से सरपंच को हटा रहे हैं, उसके बाद एक चुन चुन कर बदला लेंगे। ये हमारे पंचों को बोला गया है। आपने जिन लोगों का नाम लिया वो पूर्व में किसी पोस्ट पर रहे हैं गांव पोस्ट पर रहे हैं। जो दीपक सोनी है 2005 में सरपंच था, उसके बाद निरंतर उप सरपंच बना है, आज वर्तमान में वो पंच बना है वार्ड नंबर 3 का जी। और यही दबाव जो है लोगों को में बनाने की कोशिश भी कर यही रहे हैं। दबाव जो लोगों में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज भी शासकीय जो भूमि का पट्टा है वितरण कर रहा है, वो चीज़ मैं नहीं होने दे रही हूँ, लेकिन मेरे नाक के नीचे से आज भी पंचायत के नाम से पट्टा बना के लोगों को दहाड़े धड़ाले से बेचा जा रहा है। और हमारे गांव में दीपक सोनी का भ्रष्टाचार जमीनी मामला है। आज जमीनी मामला का अगर सरकार और हमारी क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब अगर इसमें अगर कार्रवाई अगर उचित कार्रवाई अगर करते हैं तो जल्द से जल्द दीपक सोनी सलाखे के पीछे रहेंगे। आज आप लोग एसडीएम कार्यालय आए हैं, यहाँ क्या कुछ हुआ है? अधिकारियों से बात हो गई है? यहाँ पे आए हैं हम लोग तो अधिकारी नहीं मिले, बोलते हैं मीटिंग में है, और उनको हमारे आने का सूचना पहले से मिल चुका था, बोलते हैं हम मीटिंग में है नहीं आएंगे। थोड़ी देर तो पहले बोल रहे थे कि हाफ टाइम में आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं हैं अधिकारी, और उनका निर्णय क्या होगा। और मैं ये भी बोलती हूँ अगर मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो उस आरोप को जांच किया जाए। बोल रहे हैं सुनाई में आया है कि तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि इसको हमारे संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से हम उसको आवेदन को लेंगे और 15 दिन बाद क्या बोलते हैं जारी कर देंगे, चुनाव जारी कर दिया जाएगा। क्यों जांच का विषय नहीं है कि जांच बैठाया जाए? क्या 1 साल में जो 5 साल में जो सरपंच नहीं करते थे उस कार्य को मैं 1 साल में करके दिखा रही हूँ। अपना जो आश्रित ग्राम सिमरिया है, आज 1 लोटा पानी के लिए रिबी मरते हैं, 5 किलोमीटर बाहर ओखरा पानी लेने के लिए जाते हैं। वो मतलब इतना गरीबी का स्थिति माहौल बना के रखना चाहते हैं, और मैं गांव को अच्छा बनाना चाहती हूं, आदर्श बनाना चाहती हूं, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने जन्मदिन पर हमारे आश्रित ग्राम सिमरिया पूरे आदिवासी बाहुल है, सीधे साधे लोग रहते हैं, वहाँ के पूरे जमीन को बेच के खा गए। आज छोटा सा भी जमीन नहीं है हमारे जनता के लिए। पिछले 1 साल में आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं आपके काम से खुश हैं? पूरे लोग खुश हैं, तभी आज आए हैं और मेरे को लेके आए हैं कि चलो तुमको कैसे हटाएगा, हम हमारे साथ चलो करके। ठीक है, तो ये पूरी समस्या थी। बाकी कुछ गांव के ग्रामवासी से भी बात कर लेते हैं। दीदी, आप मन सब आए हो यहाँ पर सरपंच के साथ, देवर का विषय है और आप मन ला का कुछ मालूम है? हमार दीदी ला सुनन कि सरपंच पद से हटा के करके तो हमन दीदी ला लेके आहन कि हमन दीदी तो साथ में हन करके, और जो काम पिछले 5-10 वर्ष में नहीं करा पात रही जो सरपंच रही वो काम ला दीदी 1 साल में करा के दिखा है। और हमारे ऐसी सरपंच है दीदी हमारे गाँव ला आगे बढ़ा के ले जा सकते बस। तो पिछले 20 साल से जो सरपंच रही से वो कोई काम नहीं करे? कुछ काम नहीं हुआ, तभी तो एक बूंद पानी के लिए तरसत रहे ना हमन। हाँ, न गाँव में सड़क की व्यवस्था, न पानी के, न नल के, कुछ चीज की व्यवस्था ही नहीं। अब धीरे धीरे सब कुछ बनत जाते हैं। ठीक है, हाँ दीदी बता। पानी बहुत मतलब तकलीफ रही हमारे गाँव में करके बोलत रहे हैं कि ग्रामीण दिन यही से तो बहुत कुछ साधन हो गए। हाँ, हाँ, सब समस्या बहुत हल हो गई समस्या की। हाँ, समस्या का बहुत हल हो गई। ठीक है, तो ये पूरी बात है। आप जितने लोगों से बात करेंगे सब सरपंच के तरफ से ही अपनी बात रखते हुए नज़र आएंगे। हालांकि इस पूरे विषय में जांच होनी चाहिए कि जो बात यहाँ पर हो रही है उसमें बिना जांच किए आगे की प्रक्रिया करना क्या गलत है क्या सही, ये आगे की बात है। लेकिन ये पूरी विषय था जो बागडुमर के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सरपंच यहाँ पहुँची हुई हैं, और ये पूरा विषय आपने देखा है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा इस पूरे विषय को लेकर क्या कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।